कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं सुरेंद्र सहरावत एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। एक्सरसाइज 6.3 को लेकर बच्चों मैं आज आपके सामने आ रहा हूँ और आपको एक्सरसाइज 6.3 के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, नाउ वी हैव टू फिगर्स इन दिस क्वेश्चन। हम दोनों का ही सॉल्यूशन यहां पे प्रोवाइड करने वाले हैं और आपके पास क्वेश्चन क्या है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या कहता है क्वेश्चन, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form, कि हमें उनको प्रॉपर वे में लिखना है। लुक एट दिस फिगर बच्चों, मेरे पास यहां पे एक फिगर है, मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं। यहां पे मुझे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर। कौन सा बच्चों, एबीसी और पीक्यूआर। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक पेज पे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करें तो भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है बच्चों यहाँ पे। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। लुक एट द नंबर्स। बेटा मैं आपको जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था चैप्टर का, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि वी हैव 3 क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, मतलब all 3 sides of one triangle are proportional to the corresponding sides of another triangle, then triangles are said to be similar. If 2 angles of one triangle are equal to the corresponding 2 angles of another triangle, then triangles are said to be similar under the criteria of angle criteria. And third one is side angle side criteria. It means 2 sides of a triangle are proportional to the 2 sides of another triangle, and angle between the 2 sides of first triangle is equal to the angle between the another 2 sides of, जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं उनके बीच के एंगल्स हमारे बच्चों इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे हमें देखना है, यहां पे हमें एंगल्स गिवन है बच्चों, तो मैंने यहां पे क्या लिया, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम है बच्चों पीक्यूआर। मुझे देखना है इस ट्रायंगल के 2 एंगल इस ट्रायंगल के 2 एंगल्स के बराबर है कि नहीं है। मैंने देखा बच्चों एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए बच्चों 60 है और एंगल पी 60 है, ईच 60 गिवन, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है बच्चों, ईच 80 डिग्री गिवन। बच्चों अगर मेरे पास 2 एंगल भी इक्वल हैं तो मैं उनको सिमिलर क्राइटेरिया में, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया में ले सकता हूं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि इसके ए और बी और इसके पी और क्यू बराबर हैं, तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं बच्चों, सिमिलर। तो ये था बच्चों हमारे कौन से, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। हमने जो चेक करना था वो हमने यहां पे चेक किया और देन हमें क्या मिला, हमने इनको चेक करके क्या बताया बच्चों कि हमारे बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू वन अनदर। बच्चों मेरे पास क्या है, मेरे पास है, यहां से मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूं सो दैट कि मुझे क्या मिल जाए बच्चों, यहां पे मुझे यहां पे जो हमारा ये सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट का मुझे सॉल्यूशन यहां पे निकालना है। तो मैंने क्या किया यहां पे बच्चों, मैं अब आपके सामने यहां से मूव करके क्या ले आया हूं बच्चों, इस सेकंड पार्ट को मैं यहां पे आपको क्लियरली यहां पे शो कर देता हूं। सेकंड पार्ट, लुक एट बोथ द फिगर्स बच्चों, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है। तो मैंने यहां पे क्या चेक किया, मुझे यहां पे लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है बच्चों, क्या गिवन है मुझे, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। लुक एट द डिजिट्स बेटा,
तो देखिए बच्चों यहां पे मुझे क्या दे रहे, साइड्स की लेंथ मुझे यहां पे गिवन थी। अब मुझे चेक करना है किस साइड का किससे क्या रिलेशन है। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर लेता हूं, पहले मैं इसको और थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूं। हमारी जो ये फिगर है इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो बच्चों यहां पे अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है 2। यहां पे क्या है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से राइट पे ले आता हूं। ये है बच्चों मेरी 2, ये है 3 और ये है 2.5। यहां पे है बच्चों 6, ये है 4 और ये है 5। बहुत द फिगर्स अब आपको आई थिंक अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है बेटा 2 का रिलेशन 4 से है। क्या रिलेशन है, 2 का डबल। 3 का रिलेशन दिख रहा है आपको 6 से, डबल। 2.5 का रिलेशन दिख रहा है 5 से, डबल। इट मींस हर किसी में डबल का रिलेशन है, तो ये रिलेशन फिट हो रहा है। बस मुझे उसको शो करना है आपको। कैसे करता हूं बच्चों, मैं यहां पे मैंने क्या लिया, 2 का रिलेशन था मेरा बच्चों किससे, QR से। AB अपॉन में QR कितना आया बच्चों मेरे पास आया यहां से, ये आया 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। फिर मैंने क्या लिया बच्चों, मेरे पास AB के बाद आया BC 2.5, फिर मेरा आया RP 2.5। बच्चों ये भी कितना आया मेरे पास, 1/2। एक और निकल के आया मेरे पास, वो कौन सा था, CA अपॉन में PQ। बच्चों ये क्या आया 3/6 और ये भी क्या होता है बच्चों मेरा 1/2 के इक्वल होता है ये। तो मैंने यहां पे क्या दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों इक्वेशन में मैंने क्या लिया बच्चों, क्या एनालाइज किया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मुझे क्या मिला, AB अपॉन में QR, BC अपॉन में RP इक्वल टू CA अपॉन में PQ। तो अगर बच्चों तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो, ऑल 3 साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरी प्रोपोर्शनलिटी है वो मेरा बनाएगा सिमिलरिटी। देयरफॉर अब ढूंढ रहा है ट्रायंगल का नाम क्या होना चाहिए, प्रॉपर नेम क्या होना चाहिए। क्योंकि बच्चों मेरे पास यहां पे क्या था, बच्चों देखिए, राइट द पेयर ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म, कि मुझे सिमिलरिटी की फॉर्म में इसको लिखना है। अब सिमिलरिटी कैसे चलेगी बच्चों, ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल का नाम कहां से होना चाहिए बेटा, 2, 2.5, 3, 4, 4.5 और 6 वापस आना है, तो इसका नाम होगा QRP, ट्रायंगल QRP। बच्चों तो ये है मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अगली जो आपको यहां पे पेज दिखाई देगा उस पे बेटा थर्ड और फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। ओके बच्चों, देखिए बच्चों थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा, कि हमारे पास 2 ट्रायंगल है, कौन से, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों, इन ट्रायंगल LMN LMP एंड ट्रायंगल DEF। हमारे पास 2 ट्रायंगल है और हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है बच्चों, यहां पे 2.7 मुझे पहले 2 दिखाई दे रहा है, 2 का डबल दिखाई दे रहा है बच्चों मुझे 4, फिर मुझे दिखाई दे रहा है 3 का डबल दिखाई दे रहा है बच्चों मुझे 6, मतलब 2 साइड्स में रिलेशन है डबल का, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। यहां पे बच्चों एक नंबर है 2.7 और 2.7 का डबल 5 नहीं होता बच्चों, 5.4 होता है। 2 sides are proportional but third is not proportional to other 2, so both the triangles are not similar। ये तो हमें पता चल गया, बस अब रिटर्न पार्ट रह गया बच्चों हमारा। हमने यहां पे एक स्टार्ट कहां से किया, MP से, MP 2 था और MP के बाद क्या था बच्चों, 2 के बाद जाऊंगा मैं 3 पे और फिर आऊंगा मैं 2 के बाद मैं गया, पहले मैं जाने वाला हूं जो रास्ता है मेरा वो कौन सा है मेरा, मैं इस तरीके से जाऊंगा 2, 3 फिर 2.7, तो 2 फिर 2 का डबल 3, तो मेरा ये पैटर्न रहेगा बच्चों मेरा चलने का, मेरा इस तरीके से मैं साइड्स को लूंगा। तो मैं गया पहले MP अपॉन में गया मैं ED, MP अपॉन ED, बच्चों क्या आया
2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। फिर गया मैं बच्चों LP PL क्योंकि मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, PL और DF विच इज इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। अब एक ही बचा बच्चों मेरे पास, वो कौन सा है, MP PL हो गया। अब आया LM अपॉन, उधर से क्या बचा मेरे पास बच्चों, FE। बेटा यहां पे पैटर्न को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हम साइड्स को नहीं लिख सकते। यहां पे क्या जाता है बच्चों, ये रिमूव नहीं होगा। ये क्या आया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने यहां पे क्या देखा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मुझे क्या मिला, थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूं बच्चों सो दैट कि मुझे स्पेस मिल जाए। और मुझे क्या मिला, मेरे पास MP अपॉन EP, MP अपॉन ED, सॉरी ED बच्चों, ये क्या था मेरे पास, ED इक्वल टू PL अपॉन में DF इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन FE। फर्स्ट टू रेशोज आर इक्वल बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल टू द अदर टू। सो यहां पे मैंने क्या मेंशन किया बच्चों, जो मेरा एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का नाम क्या था, MPL इज नॉट ट्रायंगल MPM इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल, हमने स्टार्ट किया क्या था, EDF। और ये क्या बच्चों हमारे इसका सॉल्यूशन कि 2 साइड्स प्रोपोर्शनल है, लेकिन बेटा ऑल 3 साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। देखते हैं बेटा इसका फोर्थ पार्ट हमसे क्या कहता है। मैं यहां पे आपके लिए फोर्थ पार्ट को आपको यहां पे क्रिएट कर दिया है। तो यहां पे बच्चों फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या कहता है। ये रहा आपके पास फोर्थ पार्ट, और इसको थोड़ा सा क्या कर दिया बच्चों, मैंने मूव कर दिया, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ मूव किया है। शायद इसमें थोड़ा सा मेरे से क्या हो गया, मुझे एक्सपेंड करना था और ये क्या हो गया, छोटा हो गया बच्चों। अब हो गया, नो प्रॉब्लम। देन मूव टू, यहां पे मेरे पास ये रहा क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा और इसको क्या कर देता हूं, एक्सपेंड। ये देखिए बच्चों, ये क्या है मेरे पास, मेरी फिगर है, वही क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास। तो क्या कहता है मेरा, राइट पे आ जाते हैं, MNL, यहां पे मैं इसको NML कहूंगा बच्चों, और इसको कहूंगा PQR। लुक एट द डिजिट्स बच्चों, ये कितना है मेरे पास 2.5, ये है 5, ये है 5, 2.5 का डबल, और ये है बच्चों 10, और हमारे पास क्या है यहां पे 70 डिग्री और यहां पे 70 डिग्री। लुक एट बोथ द फिगर्स, हमारे पास क्या है, नाम क्या लेते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, मैंने नाम लिया इन ट्रायंगल NML एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। बच्चों यहां पे मुझे NM अपॉन में PQ, इन दोनों नंबर्स में मुझे कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा था जो मैंने आपके सामने लेके आया। वो रिलेशन क्या था बच्चों, 2.5 अपॉन 5, 2.5 का बच्चों डबल होता है कितना, 5, तो 2.5 टूजा हो गया हमारा 5। फिर मैंने क्या देखा, NM हो गया, फिर आया ML अपॉन में आया बच्चों QR इक्वल टू आया 5 अपॉन 10 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। 2 रेशोज आर इक्वल। अब देखा मैंने 2.5 और 5 के बीच में एंगल था बेटा M विच इज इक्वल टू 70, और 5 अपॉन 10 और 5 और 10 के बीच में था एंगल Q विच इज ऑल्सो इक्वल टू, तो यहां पे मैंने क्या लिखा, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, और ये क्या है बेटा, ईच 70 गिवन। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से मुझे क्या मिला बच्चों, कि ये दोनों रेशो बराबर हैं। फ्रॉम इक्वेशन, यहां पे मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मुझे मिला NM अपॉन PQ इज इक्वल टू
एम एल अपॉन में क्यू आर, और इसको मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना, 4th। अब मैंने थोड़ा सा मूव करने के बाद मैं क्या कह देता हूं बच्चों यहां पे कि जो मेरा आंसर है, मैंने क्या लिखा है यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। थर्ड इक्वेशन में क्या था बच्चों मेरे पास, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, और 4th में क्या था, टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और जो इक्वेशन 3rd वाला जो था वो क्या था, उनके ही बीच का एंगल था। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा बेटा, एन एम एल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और रीजन है बच्चों साइड एंगल साइड, टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल बिटवीन देम इज आल्सो इक्वल। तो बच्चों ये क्या है मेरे पास, मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट का बच्चों यहां पे मुझे यहां पे सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। चलते हैं बच्चों हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, और ये है मेरा 6th पार्ट बच्चों। और यहां पे थोड़ा सा क्या है, मूव जब इसको करूंगा तो यहां पे बच्चों मेरे पास क्या आ गया, मेरा 5th पार्ट कौन सा, तो मैंने यहां पे पहले से रेडी करके रखा हुआ है बच्चों। ये क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, और ये है मेरा 5th पार्ट बच्चों। 5th पार्ट में भी जो प्रोसीजर अभी मैंने यहां पे फॉलो किया था वो मैं यहां पे अगेन फॉलो करने वाला हूं। तो लुक एट बोथ द फिगर्स बच्चों। मैं पहले देखता हूं कि आपको ये फिगर क्लियर दिखाई देती है या नहीं देती। बच्चों बिल्कुल आपको फिगर क्लियर है। यहां पे मैंने देखा बच्चों 2.5 का रिलेशन, किसका, 2.5 का रिलेशन है बच्चों 5 से, 3 का रिलेशन है 6 से, मतलब साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, 2.5 और इन दोनों के बीच में आ रहा था एंगल बी। तो बेटा इन दोनों के बीच में एंगल आना था हमारे पास एफ, इन दोनों के मिड में आ रहा है एंगल एफ, और इन दोनों के बीच में जो साइड्स है उनके बीच में आ रहा है एंगल बी। लेकिन बी की मुझे वैल्यू नहीं है, मुझे पास क्या है, वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो एंगल इंक्लूडिंग द साइड्स होने चाहिए थे एंगल बी और एंगल एफ, लेकिन यहां पे ए और एफ हैं तो वो प्रोपोर्शनलिटी को बेटा, वो हमारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। तो सॉल्यूशन में मैंने कहा, क्या कहा बच्चों, मुझे यहां पे क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है ए बी अपॉन में आ रहा है बेटा मेरा कौन सा, ए बी अपॉन ई एफ आ रहा है मेरे पास 2.5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू बच्चों ई एफ नहीं बच्चों, मेरे पास आ रहा है यहां पे एफ डी, ई एफ नहीं बच्चों, क्या आ रहा है, एफ डी। ये हमारी इक्वेशन 1। फिर मेरे पास क्या आया बच्चों, बीसी अपॉन में क्या आया बच्चों, बीसी के बाद आया मेरे पास एफ ई विच इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आया बच्चों 3/6 विच इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2। बट हमारे पास क्या होना चाहिए था, एंगल बी इज मिसिंग। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं बेटा, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ, बट एंगल बी इज मिसिंग। तो मिसिंग है और वो किसके बराबर होना चाहिए था, मेरा एफ के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों मैं इसको यहां से हटा के क्या कर देता हूं, तो यहां पे मैंने क्या लिखा बच्चों, मिसिंग है, मैंने आपको बता दिया, मेरे पास यहां होना चाहिए था। तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मुझे क्या मिला, ए बी। मैं इस एफ डी की जगह यहां पे बच्चों डी एफ कह देता हूं, क्या कह देता हूं, डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एफ ई। ये मेरे पास आ गया। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपोर्शनलिटी, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास क्या होना चाहिए था बच्चों, हमारे पास होना चाहिए था, यहां पे बहुत है, हमारे पास होना चाहिए था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, बट एंगल बी इज मिसिंग। सो ट्रायंगल, हमारे पास कौन सा ट्रायंगल का क्या नाम था बेटा, ट्रायंगल एबीसी
इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा बेटा, DFE, DFE। तो बच्चों ये कौन सा हमारे फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको बच्चों यहां पे प्रोवाइड किया है। चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों, हियर इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये रहा बेटा सिक्स्थ पार्ट, क्या कहता है सिक्स्थ पार्ट का सॉल्यूशन। यहां देखिए बेटा, हमारे पास यहां पे एंगल डी और ई दे रखे हैं। अगर डी और ई मेरे 70 और 80 हैं तो एंगल ए क्या होना चाहिए बच्चों, मेरे पास आना चाहिए 30 डिग्री। नाउ लुक एट द एंगल्स, हमने यहां पे क्या लिया बच्चों सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल, मेरे पास ट्रायंगल का नाम है EFD, एन ट्रायंगल। बेटा E 80 देन 30 देन 70, मैं एक ही रूल फॉलो करूंगा नाम में भी, 80 30 70। अब यहां पे आ रहा है QRP, ट्रायंगल QRP। बेटा नाम में कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है बेटा, नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कौन सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया इसको फुलफिल कर रहा है। मैंने स्टार्ट कहां से किया था, 80 से, 30 देन 70, 80 30 एंड हमारे ऊपर पास 70 आएगा बेटा। लेकिन मैंने यहां पे जो निकाला था वो क्या था, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, एंगल E इक्वल टू एंगल Q, ईच 80 डिग्री गिवन। और हमारे पास क्या आया, एंगल F इक्वल टू एंगल R, ईच 30 डिग्री। बच्चों क्या आया ये मेरे पास, 30 डिग्री। आप कहोगे सर 30 डिग्री तो था नहीं, बेटा वो 30 डिग्री कहां से आया, निकाल लेते हैं यहां पे साइड में। इन ट्रायंगल DEF, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F कितना होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी 180। D की वैल्यू क्या है मेरे पास, E नहीं है, F नहीं था बच्चों यहां पे, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है 70 इक्वल टू 180। एंगल F कितना है बच्चों, 180 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पे मेरे पास F की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहां पे मैंने साइड में ये निकाल दी। देयरफॉर ट्रायंगल EFD सिमिलर टू ट्रायंगल QRP बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो बच्चों यहां पे मेरा क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 6 पार्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको बच्चों इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। चलते हैं अगले वीडियो के पास।